ओदेन फोर्ट को विजिट करने के बाद अब बारी थी अपने दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट को विजिट करने की, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है और सम्राट अशोक से भी जोड़ के इसको देखा जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये है कि इस स्थान में है सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ, जिसको देखने के लिए देश विदेश से जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रमाण है सैकड़ों हजारों साल पुरानी सभ्यता का, जिसको हम एक्सप्लोर करने पहुंचे हैं और आप तक इससे जुड़ी सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। तो अभी आया, पहले तो गेट बंद था, यहाँ का गेट खुला तो ड्रिंकिंग वाटर का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अब समझ में आया है। इनका कहने का मतलब ये है ड्रिंकिंग वाटर घर से लाओ और चटिया में बैठ के पियो। तो ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि डिटेल वीडियो है इस जगह की, जो डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी इसको बनाई हुई है और उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कार्ड में। आइए एक्सप्लोर करते भाई, क्योंकि दीवार वाल पेंट हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार देखने में और साफ़ सुथरा भी लग रहा है। तो आओ, हेलमेट यही रखे रहने दो, कौन छुएगा हेलमेट यार, हेलमेट को कौन छुएगा यार, गरीब हेलमेट है उसको कौन छुएगा। कौसाम्बी की इस भूमि में भारत का जो इतिहास है वो हमेशा से फलता फूलता रहा है और अभी हाल ही में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई तो कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, जिनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और कैमरा भले ही इस सारे दृश्य को जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ही अनुभव मिलेगा और अपना जो प्राचीन इतिहास है उसको यहाँ पर देखने का भी एक सुअवसर प्राप्त होगा। खैर, इस स्थान के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर बोर्ड्स के माध्यम से अवेलेबल कराई गई है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इस स्थान का इतिहास क्या था और जब यहाँ पे लोग बसते थे तो वो शहर कैसा था, वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं थी, इनकी सारी जानकारी है। देखो यार, हमें इस तरह की जगह घूमना बहुत पसंद है और हमने व्लॉग चैनल बनाया भी इसीलिए है। व्लॉग चैनल का मतलब मुझे सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल दिखाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल मेरी कोई खास है नहीं, तो मुझे घूमना पसंद है। अब घूम रहे हैं तो अकेले काहे घूमें, सबको घुमाया जाए। और ये स्ट्रक्चर के पास पहुँच गए हैं। अभी लास्ट में आपको अशोक स्तंभ दिखाएंगे और कुछ शॉर्ट्स और रील को शूट करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। ये कुछ तो रूम टाइप के हैं, ये रूम रहे होंगे या कुछ तो रहे होंगे और घेराबंदी चारों तरफ से हो चुकी है और इससे हो गई है कि फालतू के जो जानवर हैं या फालतू के जो लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। आमतौर पे यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी होती है, लेकिन हमारी किस्मत दोनों बार काफ़ी अच्छी थी कि जब हम घूमने आए तो हमें भीड़ नहीं मिली। इससे अच्छा क्या चाहिए एक ट्रैवल ब्लॉगर को कि ट्रैवल ब्लॉगर कहीं घूमने जाए और उसको भीड़ें ना मिले, तो कॉन्फिडेंस भी फाड़ के आता है एकदम सामने। हालांकि सड़क बनी है जाने के लिए, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएंगे, हम स्ट्रक्चर के बीच से जाएंगे, एकदम स्ट्रक्चर के बीच से ये बने हुए स्ट्रक्चर और पहुंचेंगे अशोक स्तंभ तक। और अशोक स्तंभ के पास बनेगा एक शॉर्ट या यूँ कह लें इंस्टाग्राम की रील बनेगी। और हालांकि ये इनमें सुधार किया गया है, ये पहले एक जैसे एग्जैक्ट वैसे नहीं है, इनमें कुछ सुधार भी किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये सब खुदाई में निकले हैं तो ये मतलब बिगड़ भी गए रहे होंगे, तो इनको सुधारा गया है। तो इसके बारे में ऑलरेडी इतिहास में बहुत सारे जो लिटरेचर हैं वो उपलब्ध हैं कि यहाँ पे कौन रहते थे और अशोक स्तंभ किसने बनवाया। लेकिन अशोक स्तंभ यहाँ का टूटा हुआ है ऊपर से। अगर प्रयागराज में आप जाएंगे तो सुनने में आया है कि प्रयागराज में जो अशोक स्तंभ है वो एकदम सही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का टूट चुका है अशोक स्तंभ। हालांकि भाई बहुत दिन बाद किए हैं व्लॉग तो लगातार बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि आदत गई है छूट। 7-8 महीने से हमने फ़ोन को छुआ है नहीं व्लॉग के लिए, अब अचानक इतना बोलना पड़ रहा है ना, तो फिर सांस फूल रही है। चलिए अशोक स्तंभ आपको दिखाते हैं, जिसके लिए हम लोग आए हैं, रिविज़िट है। और यहाँ पे कुआं है, कुआं भी दिखाते हैं आपको। कुआं है, बस कुआं में फ़ोन न चला जाए, क्योंकि कुआं बहुत गहरा है भाई, हम नहीं रिस्क लेंगे फ़ोन उन चुई जाए तो फ़ोन में चला जाए मेरा, हम व्लॉग करने के लिए रह जाए खाली। जय माता दी। तो ये रहा अपना अशोक स्तंभ। चलिए और नज़दीक चलते हैं। इसमें सुना है कि कुछ लिखा भी है अलग अलग, मतलब किसी भाषा में। देखते हैं आज क्या लिखा है, कुछ लिखा है क्या, कुछ तो लिखा है लेकिन पता नहीं किस भाषा में लिखा है। अब आपको दिखेगा नहीं क्योंकि सूरज एकदम अपोजिट साइड में है। ये देखिए यहाँ पे डाई चित्र बने हैं, अब पता नहीं ये पहले से बने थे या बाद में लोगों ने बनाए हैं, कुछ तो यहाँ पे बना हुआ है। और वो जूम करके दिखाएं तो अब आपको दिख रहा होगा चित्र, यानी यहाँ पे अशोक स्तंभ में कुछ बना है। क्या बना है ये हमारे समझ से परे है,
देखेंगे, अगर वीडियो एडिट करते तक हमें इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल घेराबंदी कर दी गई है ताकि कोई नुकसान न पहुंचे अशोक स्तंभ को। हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर हमको पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा है, किस भाषा में लिखा है, तो वीडियो एडिट करते समय तक आपको बता देंगे। लास्ट टाइम कोई भी फ़ोटो नहीं लिए थे अशोक स्तंभ के साथ, बाद में थंबनेल बनाने के लिए हम ढूंढते रह गए थे, तो आज थंबनेल के लिए भी वीडियो शूट कर लेते हैं। आ रहा है ना फ्रेम में? हाँ, तो ठीक है, यही है अशोक स्तंभ। और यही पे कौशाम्बी में देखिए मेन टूरिस्ट प्लेसेस में ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है कौशाम्बी में टूरिस्ट प्लेस। अगर आप कौशाम्बी आते हैं तो आपको यहाँ तो आना ही पड़ेगा। और बादल भी आ गए हैं देखिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिविज़िट आपको अच्छी लगी होगी अशोक स्तंभ की, और आप भी कभी आइएगा तो ज़रूर आइएगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा, सिर्फ मैं घूमने की पर्पज़ से आया हूँ। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट बनाते हैं और चलते हैं। जब आप इस स्थान पे आएंगे तो आपको एक नई वाइब ही फील होगी और आपकी इमेजिनेशन आपको उस युग में ले जाएगी, उस कालखंड में ले जाएगी कि कैसे लोग यहाँ पर रहते रहे होंगे। इन बिल्डिंग्स को देख के आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि उस समय के घर कैसे रहे होंगे, रहने की पद्धति क्या रही होगी, लोग कैसे जीवन यापन करते रहे होंगे। ये सारे सवाल आपको कहीं न कहीं आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन ये स्थान महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, और राष्ट्रीय चिन्ह किसी भी देश की संस्कृति और उसके स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है, और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ का ये जो चिन्ह है, इसे राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था, और उसके बाद से आज तक ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का जो लंबा इतिहास है वो छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद हुए नरसंहार को देख करके सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो हिंसा का मार्ग त्याग करके बौद्ध धर्म की शरण में आए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में 4 दिशाओं में गर्जना करते 4 सिंहों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण कराया। शेरों को शामिल करने के पीछे का प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह का नाम उल्लेख में मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना के तौर पर भी जानते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया है। तो यहीं से अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया, जिसमें से एक स्तंभ आपको कौशाम्बी जनपद में देखने को मिलता है। हालांकि इसका इतिहास काफी बड़ा है और इसको समझने के लिए हमें और भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, जो हम आपके लिए लेके जरूर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम कोशिश करते हैं अपने हिसाब से अपना 100% देने की, लेकिन अगर फिर भी वीडियो में कोई गलती हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्य सराहनीय लगा होगा। अगर लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा, कैसे सुधार किया जा सकता है, इसको लेकर के कमेंट भी जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।